नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने अपने चिर परिचित तेवर में अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन कानून व्यवस्था पर सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज है, हर वर्ग सुरक्षित है। बहुत लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गर्मी शांत हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने सदन में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी महिला अपराध में सबसे आगे है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश के थाने अराजकता का केंद्र बन जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर सरकार अपराध को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिखती। अखिलेश ने कहा कि यूपी में लगातार अपराध हो रहे हैं, आखिर जीरो टॉलरेंस है कहाँ। जब कल राज्यपाल यहां भाषण दे रही थी, तब कल के ही अखबार में परसों की घटना छपी थी कि एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। इस पर सीएम योगी ने कहा कि अपराध किसी के भी साथ हो वो अक्षम्य है। खासकर महिला अपराधों के मामले में सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये बीजेपी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। वहीं अखिलेश ने कहा कि यदि हम देश और यूपी के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। यदि सरकार इसे नहीं मानती तो सरकार बताए कि डायल 112 और 1090 के आंकड़े क्या कहते हैं। अखिलेश ने कहा कि ललितपुर में जब मुख्यमंत्री से अधिकारियों की शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि आप दलाली छोड़ दो, हम अफसर सुधार देंगे। 5 साल दलाली चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं लगा। उन्होंने सवाल उठाया, सिद्धार्थनगर में क्या हुआ, पुलिस ने घटना को क्या रूप दिया। बलिया में बेटी को पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं कि कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा, यदि आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को पाएंगे कि 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए थे, उनमें अब भारी गिरावट आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार हर उस अपराधी का समर्थन करती रही जो प्रदेश में अराजकता के लिए जिम्मेदार थे। गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जनसमर्थन दिया है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चुने गए सदस्य इस बात के प्रमाण है कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, और आधी आबादी ने जिस भाव से समर्थन दिया है वो अभिनंदनीय है।
बहरहाल समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष सरकार पर कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन ये जनता भी जानती है कि प्रदेश में सरकार की तरफ से काम किया गया है और अपराध नियंत्रण पर काम तेजी से और सख्ती से हो रहा है। पूर्वोत्तरी सरकार की तरफ प्रदेश की दशा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।